जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीओपी सोनू में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एसएससी जीडी द्वारा जो वैकेंसी निकला था, उसको फिर से जो बढ़ाकर उसमें सीट निकाला गया है। पहले दोस्तों इसमें जो सीट था वो लमसम 24,000 और 369 के आसपास जो आपका सीट था, और इसको अब बढ़ाकर सीट जो है आप देख पा रहे हैं कि 45,284 कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो सीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा करके निकाला गया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि बीएसएफ में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, इन्हीं सभी में जो है बढ़ाकर सीट निकाला गया है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी देना है। और आप देख पा रहे होंगे कि पिछले जो कोरोना काल से जो वैकेंसी इस पे नहीं निकला गया, इस कारण से सीट दोस्तों इसमें बहुत बढ़ाकर निकाला गया। आपको 10th पास का जॉब है और 10th पे ही इसका वैकेंसी निकलता है। तो आप लोगों के लिए कि बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पहले से इस फॉर्म को नहीं अप्लाई किए, छोड़ दिए गए हैं, तो किसका लास्ट डेट अब आ गया है। आप कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इनके बारे में हम पूरा डिटेल के आप चर्चा करते हैं। और इसका ऑनलाइन कब तक रहेगा और इसका हाइट चेस्ट या अन्य सारी जानकारी क्या रहेगा, एक नज़र आपको हम दिखा देते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिस एसएससी जीडी का, जो आप देख पा रहे हैं कि ये पहले नोटिस निकला था, और जिसमें ये सीट का जो आप बताए थे वो टोटल सीट इसमें जो 24,369 सीट था, ये पहले वाला नोटिफिकेशन है। और इसमें इसका जो ऑनलाइन डेट है, इसके बारे में हम बता देते हैं कि इसका ऑनलाइन कब तक डेट फॉर्म भरने के लिए दिया गया था। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, यानी कि आप फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो 27/10/2022 से 30/11/2022 के तक जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 27 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपको समय 2 दिन है, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट तो 30 तक है। अब 30 तक जो 23 बजे तक अप्लाई आप कर सकते हैं। और आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा, वो जनवरी 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। आगे हम इसमें देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना फ़ी लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि आप वुमेन है, एससी एसटी है या ईएसएम कैंडिडेट है, तो आपको एक भी पैसा नहीं देना है। वहीं यदि आप जनरल कैंडिडेट से हैं, तो आपको 100 रुपया ही मात्र पे करना होगा। और आप ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी हैं, पूरे ये ऑल इंडिया में, पूरे भारत में कहीं से भी आप हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम एज लिमिट की हम बात करते हैं। तो एज लिमिट आप देख पा रहे हैं कि 1/1/2023 से एज काउंट किया जाएगा, और मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 23 साल एज होना चाहिए। और टोटल पोस्ट जो बढ़ाकर अब कर दिया गया है वो 45,284 पोस्ट कर दिया गया है। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/1/2010 तक जो आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। यानी कि 10th पास आप किसी भी बोर्ड से हो या यूनिवर्सिटी से हो, उससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 10 पास होना ज़रूरी है। आपका बोर्ड में कितना नंबर है उससे कोई भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास होना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के, यानी कि पीएसटी टेस्ट के बारे में। तो मेल के लिए आपको 170 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, और वहीं मेल एसटी हैं तो उसके लिए 162 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। और चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं यदि फीमेल कैंडिडेट है तो 157 होना चाहिए, और वहीं फीमेल एसटी कैंडिडेट है तो 150 होना आवश्यक है। इसके बाद पीईटी की हम बात करें, तो पीईटी के लिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में तय करना है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में तय करना है।
और ये नियम सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए लागू होता है जो लद्दाख के बाहर से हैं, यानी कि ऑल इंडिया ओवर जो भी हैं उसके लिए ये नियम लागू होगा। और जो लद्दाख क्षेत्र से आते हैं उनके लिए मात्र 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में तय करना है, और फीमेल के लिए 800 मीटर जो है 4 मिनट में तय करना है। ये सिर्फ और सिर्फ जो लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसके लिए ये नियम लागू होगा। अब थोड़ा सिलेबस के बारे में हम बता देते हैं कि सिलेबस इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। और वहीं एलिमेंट्री मैथ से भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें भी 40 मार्क्स का रहेगा। और इसके बाद हिंदी या इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज रहेगा। यदि आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी में आपको आंसर देना है, और यदि इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश का क्वेश्चन बनाना है। तो इसका जो है 20 मार्क्स का रहेगा और ये भी 40 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपको 120 नंबर का सवाल रहेगा और 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। वहीं दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन रहेगा, हिंदी और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। यदि आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं, कोई भी लैंग्वेज से हैं, तो आप इंग्लिश बनाने में सक्षम है तो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाएंगे, यदि आप हिंदी में है तो हिंदी में बना सकते हैं। इसके बाद इसके लिए आपको निगेटिव मार्किंग 0.50 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। आगे हम आपको सैलरी के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि इसमें सैलरी क्या रहने वाला है। तो लेवल 1 में आपको यानी कि एसएससी जीडी के लिए 18,000 से 56,000 इसका सैलरी रहेगा। और वहीं एनसीबी पोस्ट है, और एनसीबी पोस्ट के लिए जो एनसीबी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए, उसके लिए आपको 21,700 से लेकर 69,100 इसका सैलरी रहने वाला है। तो हम आपको पहले थोड़ा एनसीबी के बारे में भी हम बता देना चाहते हैं कि इसमें, तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में एससी के लिए 27 पोस्ट है और एसटी के लिए 12 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 40 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट है और यूआर के लिए 73 पोस्ट है। टोटल 175 जो आपका है वो एनसीबी पोस्ट दिया गया है। ये भी अच्छा आपको जॉब है जिसमें कि एयरपोर्ट या अन्य जगह आपका जॉब रहने वाला है। और उसमें जो नारकोटिक्स के अंतर्गत जितने भी सप्लाई है उसको आपको कंट्रोल करने के लिए इसमें लगाया जाता है। तो इस तरह से इस फॉर्म को भरने के लिए अभी भी आपको 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है। आप इस समय को रहते हुए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका सपना है कि वर्दी पहनकर देश का सेवा करें, देश की रक्षा करें, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इस तरह से इस फॉर्म को जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको 2 से 3 दिन ही समय बचा हुआ है। यदि इस भर्ती से जुड़ी कोई भी अन्य जानकारी आपको और चाहिए, आपके मन में भी अभी भी कोई सवाल आ रहा है, तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज या कॉल करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।